हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आज हम साइंस जी के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरी देखना। ये क्वेश्चंस एचएसएससी में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में भरने में गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना है कि जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें गैस कौन सी होती है। उसमें गैस होती है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुयान के टायरों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? कौन से तत्व की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं? ये करते हैं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। उसमें किस चीज़ की कमी रहती है? उसमें नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी की कमी रहती है। दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो फलीदार पौधे हैं उनको किस तत्व को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है? वो भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए वो उगाया जाता है। जैसे मूंगफली, दालें, इनकी जड़ों में प्रोटीन पाया जाता है जिससे उनको खेतों में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर क्या होता है? ये होता है ऑप्शन सी, अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? आपको ये बताना है कि जो नीला थोथा है वो है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3, ऑप्शन बी, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक फॉर्मूला है, ऑप्शन बी। अगला है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलियन जलीय विलियन है। किस चीज़ का विलियन होता है? ये विलियन पाया जाता है ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट का, याद रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है ये विलियन, सोडियम थायोसल्फेट का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में जो है कितना कार्बन पाया जाता है आपको ये बताना है। स्टील में 0.1 से 2% तक कार्बन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला 9वां क्वेश्चन जो है वो है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में, याद रखिएगा। रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, आपके सामने है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये गैस प्रयुक्त होती है ऑप्शन ए,
ब्यूटेन गैस जो है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। अगला, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? जो भोपाल गैस त्रासदी है वो किसके रिसाव के कारण हुई? वो हुई थी ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोपाल गैस, ये भी याद रखिएगा, भोपाल जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कौन सा रसायन है जो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ये उपयोग में लाया जाता है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है? यह उत्पन्न करता है ऑप्शन एसिटिलीन, ऑप्शन सी। एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड उत्पन्न करता है जिससे हरे फल जो हैं कृत्रिम रूप से पक जाते हैं। याद रखिएगा, एसिटिलीन, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। ये होती है द्रव, ऑप्शन बी। द्रव अवस्था में विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। अगला है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? यह है गी, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला है, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन। अगला है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पॉलीमर प्रयुक्त होता है? कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड। याद रखिएगा, पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है 20th, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में, ऑप्शन सी। एपीकल्चर में है मधुमक्खी पालन किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए, जो फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर होता है। जो फसलों की खेती है वो क्या होता है? एग्रोनॉमी होता है, ये भी ठीक है। फलों की खेती है वो पोमोलॉजी होता है, ये भी ठीक है। लेकिन सब्जियों की खेती जो है वो हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन 22वां आपकी स्क्रीन पर।
जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। किससे स्पष्ट किया जाता है? ये स्पष्ट होता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने में। ऑप्शन ए। अगला आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। कौन सा मनुष्य है? ये मनुष्य है क्रो-मैग्नोन मानुस। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, क्रो-मैग्नोन मानुस आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको मनुष्य क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस के नाम से भी जाना जाता है, जो आधुनिक मनुष्य है। अगला है, जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतक्षेपित करती हैं। जब चींटियां काटती तो कौन सा मल अंतक्षेपित करती हैं? कौन सा मल होता है वो? चींटियों में कौन सा मल पाया जाता है? ये होता है फॉर्मिकमल। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी फॉर्मिकमल चींटियों में पाया जाता है। अगला है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है गोसमीर रेशम। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, गोसमीर रेशम। अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? कौन से प्राणी हैं? यह ऊंट। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी ऊंट। आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं ऊंट। अपनी आंतों में ऊंट का जल का संग्रह करते हैं ऊंट। याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप कौन सा है इनमें से? यह है गठपर्णी। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, गठपर्णी जो है कीटाहारी पादप है। अगला है, गठपर्णी पिक्चर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक गठ में रूपांतरित होता है? कौन सा होता है? इन चार ऑप्शनों में आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा होता है? ये होता है पत्ता। ऑप्शन बी। अगला है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? जो लहसुन में एक गंध आती है वो किसके कारण से आती है? वो आती है सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड। ऑप्शन बी के कारण से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सल्फर यौगिक के कारण से लहसुन की अभिलक्षणिक गंध आती है। अगला, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं? प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सल्फेनिक अम्ल प्याज निष्कासित करते हैं। अगला है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि क्यों रह सकती है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित? क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। ऑप्शन सी। ऊपर ऊपर पानी जमता लेकिन नीचे नहीं जमता पानी। ऑप्शन सी। अगला, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि जल से बाहर निकाल ले जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि ऑप्शन सी वे सांस नहीं ले पाती। ए, बी और डी गलत हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर ठीक है, वे सांस नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जल में ही मछलियाँ सांस ले पाती हैं, बाहर सांस नहीं ले पाती वो मछलियाँ। अगला क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, आपको ये बताना है। वर्तमान अनुवांशिक, ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला है, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ऑप्शन बी क्रोमोसोम द्वारा। याद रखिएगा, क्रोमोसोम द्वारा। अगला है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला है, फसलों के उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता NUE यानी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की वृद्धि की जा सकती है। कैसे की जा सकती है नाइट्रोजन की वृद्धि? जातीय उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग से। ऑप्शन ए याद रखिएगा। इसका आंसर बी भी है, नाइट्रोजन अवरोधक द्वारा। तीसरा, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। यानी ABC तीनों ही आंसर ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला है 2 या 4D। डी का मतलब है डाइक्लोरो फिनॉक्सीएसिटिक एसिड। ये क्या है, किसे कहा जाता है? 2,4-D यह जाता है खरपतवार नाशी का नाम है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, एक खरपतवार नाशी है ये। अगला क्वेश्चन है 38th, सर्वाधिक, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 37th वाला। 38th है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? यह चांदी। ऑप्शन ए याद रखिएगा, चांदी विद्युत चालकता वाला तत्व है सर्वाधिक। अगला है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? यह है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। क्या होती है इसकी विशेषता फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की? ये होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, यानी मन गलनांक इसका होता है। ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता यूरेनियम का। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन है सी। इसका नहीं किया जा सकता कैल्शियम का। यूरेनियम का किया जा सकता है, थोरियम का किया जा सकता है, और प्लूटोनियम का भी किया जा सकता है। अगला, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका अंतिम उत्पाद होता है सीसा। ऑप्शन ए। अगला है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये समय लगेगा ऑप्शन 3/4। 3/4 का कितने में समय लगेगा? ये लगेगा ऑप्शन सी 8 महीने। अगला, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है ये उत्सर्जित करता है अल्फा कण। ऑप्शन ए। बी बीटा कण, सी गामा किरण, और डी उपरोक्त सभी। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर, महाराष्ट्र में है, जो ऑप्शन सी। तारापुर कहाँ है? यह महाराष्ट्र में 1969 में बनाया गया था, महाराष्ट्र में, मुंबई में।
अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किसकी तरह किया जाता है? विमंदक की तरह, ऑप्शन सी। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है भारी पानी को, D2O जिसको कहते हैं, ऑप्शन बी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी पानी। अगला एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, ब्रीडर रिएक्टर क्या है? ये है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, एक ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। अगला, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में अवस्थित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं ऑप्शन डी, एक्सोस्फीयर यानी बहिमंडल में, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक भू-शिखर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? एक भू-शिखर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? ये होता है 24 घंटे, ऑप्शन बी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।